अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पारा नंबर 9 के खुलासे के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आइए देखते हैं अल्लाह ताला हमें इसमें क्या सबक दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन के दुश्मन तुम्हें अल्लाह के रास्ते से हटाने की कोशिश करें तो उनकी हरगिज़ ना सुनो। याद रखो, सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीन इस्लाम। तुमको कुफ्र के बजाय इस्लाम का रास्ता मिल गया, इस रास्ते को कभी न छोड़ना। अल्लाह पर भरोसा रखो, उससे मदद मांगो। लोग तुम्हें तरह तरह से डराएंगे, उनकी बातों पर कान न धरना। पूरी खैर ख्वाही के साथ अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहो। मुखालिफ तुम्हारे लिए बुरा चाहेंगे मगर तुम उनके लिए अच्छा चाहो। तंगी और मुसीबत में आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करो। हालात अच्छे हो जाएं तो भी अपने रब को याद करो। तुम्हारे ईमान की सच्चाई में कभी फ़र्क न आए। अल्लाह की नाराज़गी से बचने की फ़िक्र करो। अल्लाह की तरफ से कभी बेखौफ न रहो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देगा। पिछली कौमों में ज़्यादातर लोगों ने अल्लाह से किए हुए अहद का ख्याल नहीं रखा, बदी के रास्ते को इख्तियार किया, अल्लाह के दीन को झुठलाते रहे। तुम उनकी रविश से दूर रहो। फ़िरौन के जादूगरों की दास्तान इस्तकामत से सबक लो। रब की निशानियाँ सामने आ गईं तो फ़ौरन ईमान ले आए और इतना सच्चा पक्का ईमान लाए कि फ़िरौन की किसी धमकी की परवाह ना की। एक वक्त था वो फ़िरौन के सामने मामूली इनाम के लिए हाथ फैलाए खड़े थे। आन की आन में उनके दिल की दुनिया ऐसी बदली कि सारी दुनिया उनकी निगाहों में हिच हो गई और वो रब की खुशनुदी के दीवाने हो गए। उनकी इस प्यारी दुआ को अपने दिल की तमन्ना बना लो। ऐ रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फरमाबरदार हों। दीन के दुश्मन हमेशा प्रोपेगेंडा करते हैं कि लोग ज़मीन में फसाद फैलाने वाले हैं। तुम उनके प्रोपेगेंडे की परवाह ना करो। अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो और तक़वे की रविश इख्तियार करो। अंजाम कार तुम्हारे हक़ में होगा। बनी इसराइल ने अल्लाह की कैसी कैसी नेमतों को भुलाकर उसके साथ शिर्क किया। उन्होंने अल्लाह से किए हुए हर अहद को तोड़ा। इस तरह उन्होंने अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि अपने ही ऊपर जुल्म किया। तुम उनकी रविश से दूर रहना। अल्लाह को अपना वली बनाओ, उससे मग़फ़िरत और रहमत मांगो। उसी से इस दुनिया की भलाई भी मांगो और आखिरत की भलाई भी, और उसी की तरफ रुजू करते रहो। याद रखो, अल्लाह की रहमत उनके लिए है जो अल्लाह की नाराज़गी से बचते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। वो भलाई का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते। उन्होंने पाक चीज़ें हलाल की और नापाक चीज़ें हराम की। इंसानों पर लदे हुए बोझ उतारे और उनकी बेड़ियां खोलीं। तुम उन पर ईमान लाओ, उनकी हिमायत नुसरत के लिए कमर बस्ता रहो। उनके मिशन को जारी रखो और इस रोशनी को इख्तियार करो जो उनके साथ नाजिल की गई। तुम्हारे दरमियान जो लोग बुराई का रास्ता इख्तियार करें उन्हें समझाओ। उनकी हठ धर्मी देख कर मायूस न हो, उनको समझाते रहो। रब के हुजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए भी और इस उम्मीद पर भी कि हो सकता है कि लोग तुम्हारी नसीहतों से सुधर जाएं। तुमको अल्लाह की किताब मिली है, इसका पूरा पूरा हक़ अदा करो। अल्लाह से झूठी उम्मीदें बांध कर इस दुआ की रंगीनियों में गिरफ्तार मत हो जाओ। इस दुनिया की रंगीनियों में गिरफ्तार मत हो जाओ। याद रखो, आखिरत दुनिया से बहुत बेहतर है, लेकिन वो उनके लिए है जो अल्लाह की नाराज़गी से बचते हैं, अल्लाह की किताब पर मजबूती से कायम रहते हैं, नमाज कायम करते हैं और अच्छाई के काम करते हैं। तुम्हारे रब ने तुम्हारी फितरत में तौहीद का अहद वदियत किया हुआ है। इस अहद को कभी ना भूलो। तौहीद तुम्हारी फितरत की आवाज़ है, इस आवाज़ को दबने मत दो। हमने तुम्हें अपनी आयतें दी हैं ताकि तुमको बुलंदी अता हो। अगर इन आयतों से गाफिल हुए तो शैतान तुम्हें अपने ख्वाबों में कर लेगा और गुमराह कर देगा। इन आयतों को मशअल राह बनाओ। अगर अपनी ख्वाहिशात पर चले तो पस्ती में गिरते चले जाओगे। उस वक्त तुम्हारी मिसाल उस कुत्ते की सी हो जाएगी जो हमेशा हांफता रहता है। अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, उसको अच्छे नामों से पुकारो। उन लोगों का रास्ता मत इख्तियार करो जो उसके नामों के मामले में सही रास्ते से हट जाते हैं। हक़ वाला रास्ता बताओ और हक़ के मुताबिक इंसाफ करो। आसमानों और ज़मीन के इंतज़ाम पर अल्लाह के अजायब खिलकत पर गौर करो। आखिरत को हमेशा सामने रखो। दरगुजर का तरीक़ा इख्तियार करो। नेकियों की नसीहत करो। नादानों से मत उलझो। अगर शैतान उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो। अगर शैतान का कुछ साया पड़ जाए तो फ़ौरन चौकन्ने हो जाओ और सही रास्ते पर आ जाओ। ये अल्लाह की किताब दरअसल तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत, हिदायत और रहमत है। इससे फ़ायदा वही लोग उठाएंगे जो इस पर सच्चा ईमान रखते होंगे। जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो। अपने रब को आजिज़ी और खौफ के साथ सुबह और शाम याद करो, कभी दिल ही दिल में और कभी हल्की आवाज़ से, और गफलत को अपने करीब मत फटकने दो। घमंड में आकर रब की इबादत से मुँह न मोड़ो। उसकी तस्बीह करो और उसके सामने सजदरेज़ हो। ईमान के तकाज़े पूरे करो। अल्लाह की नाराज़गी से बचो। आपस के ताल्लुक़ात दुरुस्त रखो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। सच्चे मोमिनीन की अलामत है कि उनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाते हैं।
اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو انہیں پیٹ نہ دکھاؤ، یہ سنگین جرم ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد نافرمانی نہ کرو۔ جب رسول تمہارے اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ جان لو کہ اللہ تم سے بھی زیادہ تمہارے دل سے قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو اور دل میں منافقت کو پلنے نہ دو۔ اللہ نے تم پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ کرو۔ مال اور اولاد آزمائش کی چیز ہیں، جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے اللہ کے ہاں اجر عظیم سے ہمکنار ہوں گے۔ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں سر بلند کرے گا اور تمہیں اپنی رحمت و مغفرت کے تاج پہنائے گا۔ تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ یہ تھا خلاصہ نمبر 9۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے خلاصہ پارہ نمبر 10 کے ساتھ۔ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔